न्यूज टुनाइट में अभी की बड़ी खबर, स्टेंट कीमतों में धांधली को लेकर सरकार अब डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के मूड में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई को चिट्ठी लिखी है। मंत्रालय ने एमसीआई से सभी मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल काउंसिल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने चिट्ठी में साफ साफ कहा कि अगर डॉक्टर्स नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय को शक है कि कुछ अस्पताल सस्ते स्टेंट की ऊंची बिलिंग कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक हॉस्पिटल NPPA की ओर से तय कीमत ले रहे हैं, लेकिन सस्ते स्टेंट लगा रहे हैं जिससे मरीजों की सेहत को खतरा है। मेरे सहयोगी ब्रिजेश से इस पूरी खबर पर और जानकारी लेते हैं। ब्रिजेश, आपसे समझना चाहेंगे कि स्टेंट पर अस्पतालों की धांधली का पूरा मामला क्या है? ब्रिजेश, सुन पा रहे हैं हमें? फरवरी महीने में जी फरवरी महीने में ही NPPA ने स्टेंट की कीमतें तय की थी। उसके बाद अस्पताल किसी न किसी तरह से ये कीमत लागू नहीं करने के मूड में थे, तो कहीं सरकार के निर्देश के बाद भी ऊंची कीमतें वसूली जा रही थी, कहीं पे कोई और कुछ न कुछ तरीके लगा करके ये लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। तो NPPA ने उसमें बहुत सारे अस्पतालों के खातों की ऑडिट करने को भी कहा कि भाई कितनी वसूली की गई और स्टेंट की कितनी कीमत जो सरकार ने तय की थी वो क्या थी। अब स्वास्थ्य मंत्रालय इसमें एक्शन में आया है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से चिट्ठी लिखी और कहा है कि सबको, जो भी अस्पताल हैं, मेडिकल काउंसिल है, सबको ये डायरेक्टिव दिया जाए IMA के थ्रू और अलग अलग एजेंसियों के थ्रू कि वो स्टेंट की कीमत को सही तरीके से लागू करें और अगर लागू नहीं करें तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय को ये शक है कि इस नियम को बाईपास करने के लिए इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि बहुत से डॉक्टर जो है एंजियोप्लास्टी करने के बजाय बाईपास सर्जरी की ओर मुड़ सकते हैं ताकि उसमें ज्यादा वो बिल बढ़ा सकें। वाकई तो ये धांधली चली आ रही है। इनफैक्ट ब्रिजेश, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि खुद IMA के प्रेसिडेंट KK अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपका बहुत स्वागत है और आपसे समझना चाहेंगे, क्या कुछ अस्पताल सस्ते स्टेंट की ऊंची बिलिंग कर रहे हैं जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है? आपके ऑब्जर्वेशन क्या है इस पे? देखिए, जो लॉ है, एवरीबडी हैज टू फॉलो द लॉ। NPPA का जो ऑर्डर है, जो प्राइस कंट्रोल और DPC ऑर्डर जो होता है, उसके अंदर में कोई भी उल्लंघन नहीं हो सकता। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यही है कि बिलिंग हैज टू बी ट्रांसपेरेंट और अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो वो गलत है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये सवाल है कि लोग स्टेंट के बदले बाईपास कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। स्टेंट वाले जो हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जन वाले सर्जन होते हैं। अगर कोई आदमी जिसमें स्टेंट लग सकता है और वो जानबूझ के उसको सर्जन के पास भेजता है तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अग्रवाल सर, हेल्थ मिनिस्ट्री ने चिट्ठी में साफ साफ कहा है कि अगर डॉक्टर नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? पहले से जब यहाँ पर कैपिंग की जा चुकी है तो क्यों नहीं अबाइड किया जा रहा है? मेरे को लेटर की कॉपी देखनी होगी कि किस सेक्शन में MCI एक्शन ले सकता है। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। क्वेश्चन इज कि आज की डेट में स्टेंट्स के प्राइसेस फिक्स्ड हैं और आप जिस प्राइसेस में फिक्स हैं उससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। राइट, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसा हो रहा है, आपको लगता है? और इस ऐसा हो रहा है तो इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी कंप्लेंट होनी चाहिए। अगर कोई आदमी गलत कर रहा है उसके ऊपर भी तो हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे किसी को भी। राइट, थैंक यू सो मच KK अग्रवाल जी हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रिजेश, आपका इस पूरी खबर पर हमें और डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो स्टेंट की कीमतों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने MCI को चिट्ठी लिखी है और जल्द से जल्द ऐसे अस्पतालों के खिलाफ यहां पर डिटेल रिपोर्ट देने को कहा है जो कि स्टेंट के मनमाने दाम अभी भी वसूलते हैं और मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं।